जैसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, एंड देन मर्सेंटाइल लॉ. All of these you need for all of them you need a bit of background for law. और अगर किसी ने इन सब्जेक्ट्स को पहले नहीं पढ़ा हुआ और वो उसको अपेयर करने जाएगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. फिलोसफी आई सपोज इज अ बिट ब्रॉडर सब्जेक्ट. इसके अंदर आपको बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी चीज़ों को चूज करना पड़ता है. सो यू विल बी वाइज, यू वुड बी टर्म्ड वाइज अगर आप इसमें क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करते हैं. और आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है, आपने जो चीज़ें पढ़नी है वो काफ़ी रिलेटेड हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे कि वो कैसे रिलेटेड है. और ये भी है कि क्योंकि इट इज़ लाइक अ जेनेरिक नेचर ऑफ ऑल ऑफ अस कि वी ऑलवेज ऑब्जर्व लिटिल स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, या स्पेशली इन आवर कंट्री. जैसे आपके सराउंडिंग में कोई चीज़ें हो रही हो एंड टू बी एबल टू लिंक इट टू द सोसाइटी, तो वो क्रिमिनोलॉजी आपको एक काफ़ी बेहतर तरीके से उसको ऑप्ट करने का और चीज़ें करने का मौका दे सकती है. फिर हम ये बात कर रहे हैं जनाब कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो कोर्स आप क्यों पढ़ रहे हैं. एक रीज़न आप लोगों के पास बहुत सॉलिड है, विच आई सपोज वैलिड भी है, कि आप लोगों ने उसमें मार्क्स लेने हैं और मार्क्स लेके आपने CSS क्लियर करना है. और बहुत सारी जगहों पे, बिकॉज आई हैव टॉट स्टूडेंट ओरिएंटेशन के साथ हमेशा, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो चीज़ों को देखा है. और मैंने हमेशा ये देखा है कि हमारे यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ क्या करते हैं कि हमें CSS में पास होना होता है. हम अक्सर डिफरेंट जगहों के ऊपर जब जाते हैं, हमारे सीनियर्स हमसे ये बात क्या करते थे कि CSS में यू द मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू शुड एम फॉर इज जस्ट टू गेट पास. मेरा ये बिलीव नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको CSS में पास तो होना ही है, मगर आपको CSS में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, क्योंकि उसके बाद आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आगे जाके जब आप इंशाल्लाह क्लियर करते हैं तो वो सारी की सारी आपकी मार्क्स के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन वट एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग. In order to score good in the subject that you're taking, it's always important कि you should have a brief idea about उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट. और जब आप उसके जिस्ट को, उसकी मेन थीम को समझ जाएंगे, तो उसके बाद आपको ये बात समझ आएगी कि किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेके चलना होता है और किस तरीके से हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. मैं हमेशा CSS में स्टूडेंट्स को इस बात के ऊपर बहुत फोकस कराती हूँ दैट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू प्रिपेयरिंग. आप ये याद रखें कि आप एक 100 मार्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पूरे 200 मार्क के लिए, 300 मार्क के लिए, 600 मार्क के लिए नहीं कर रहे. So it's always important that you do not exhaust yourself just for the 100 marks, and neither you should prepare less for it कि आपके marks कम आए. So coming back to the objective of the course, ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस कोर्स का ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. जब आप इसको समझना शुरू करेंगे कि लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, only then you will be able to come to the next step where we will be talking about how you will be preventing the crime. You will be learning some very basic things. You will be learning about certain laws. You will be getting to know about how the government actually works. थोड़ा गवर्नमेंट की साइड ऑफ द स्टोरी, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज ऑल्सो, कुछ गवर्नमेंट का भी है, कुछ मीडिया का भी इन्फ्लुएंस हुआ है, तो हम जरा सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते व्हाट आर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू और क्या करेक्ट प्रोविजंस है और क्या चीज़ें हैं. तो हम उसको डेफिनेटली देखेंगे. देन ऑल्सो वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट सम बेसिक लॉज. हमें पता चलेंगे, जैसे जब हम उसका सेक्शन 4 देखते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इशूज़ के ऊपर जा रहे होते हैं. और उन कंटेम्प्रेरी इशूज़ के अंदर फिर हम ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से बेसिक लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए. लेट इट बी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लेट इट बी ऑफ थेफ्ट, लेट इट बी ऑफ ट्रांजैक्शन एक्ट्स. और इस तरह आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कुछ चल रहा होता है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा बहुत चल रहा है जिनको वॉयलेट किया जा रहा है, उसके बारे में आपको ये बता देते हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ये भी पता चल जाता है दैट यू विल हैव अ ब्रॉडर विजन ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ योर कंट्री. आपको पता है कि कंट्री में क्या चल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, कौन सी चीज़ों की वॉयलेशन हो रही हैं. आए दिन हमें थैंक्स टू मीडिया बहुत सारे ऐसे केसेस पता चलते हैं जिसमें हमें मैल एटीट्यूड्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं. हमें कुछ इस तरह की इंटरोगेशन टेक्निक्स के अंदर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जैसे सलाउद्दीन का केस था, या इसी तरह के मल्टीपल चीज़ें होती हैं. तो उनके बारे में आपका विजन थोड़ा क्लियर होने लगता है. आपको ये बात समझ आने लगती है कि कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ कंट्री में हो रहा है उसको यू विल बी एबल टू रिलेट इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन ओपिनियन.
बिकॉज सीएसएस में आप जब भी काम करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको आपका ओपिनियन बिल्ड करने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो क्रिमिनोलॉजी का कोर्स ओवरऑल जो जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर चल रहा है वो यही है कि आपको एक करंट सिनेरियो और एक करंट सिचुएशन जो है वो आप लोगों को पता हो, और आप लोग जो हैं वो उसके हिसाब से ये देख सकें कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं तो यू कैन गेट इन टू देयर शूज, you can find it out why they're doing it, and probably when you will go to the surface inshallah, when you clear it out, then you will be able to understand the notion of it, और फिर आप सही से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो आउटलाइन उन्होंने पूरी कोर्स की दी हुई है उन्होंने बिल्कुल इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख के दी हुई है। देन about the syllabus is divided overall into 4 sections। ठीक है, आप लोग एज आई सेड, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा एनालिसिस हुआ होगा और आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो फिर हम मेरी इंटरप्रिटेशन को आपकी इंटरप्रिटेशन के साथ कनेक्ट करके और फिर हम एक हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे। बट जस्ट फॉर माई सेक कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है, तो we'll start with how the syllabus is being divided। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के अंदर मजे की चीज जो ये है वो ये अभी तक नजर आ रही है कि ये सेक्शन वाइज आपको पेपर है। मतलब आप इसके अंदर एक तो कोई सेक्शन क्विट नहीं कर सकते, और आप इसके अंदर ज्यादातर चीजें क्योंकि इतनी एब्स्ट्रैक्ट हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना और फिर उनको लिखना, वो सब चीजें अगर हम देख लेते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट गुड स्कोर इन क्रिमिनोलॉजी। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव स्कोर्ड लेस देन few of my students. My students have actually scored in 80s and 85 and 86 when they scored for criminology. So I can say that criminology is a good mark oriented and a subject जिसके अंदर आपको अच्छे marks मिल सकते हैं। Section 1 is basically all about crime. It's mainly about what is crime, what kind of crime do we commit, what kind of criminals can you encounter even when you're in normal life or even if you're serving for the country और आप जॉब पे हैं। क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है, क्रिमिनोलॉजी की इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, हम ग्लोबल एस्पेक्ट से पाकिस्तान के एस्पेक्ट तक देखते हैं, हम उनके डिफरेंसेस देखते हैं, हम थ्योरीज देखते हैं, और फिर हम इंडिविजुअली सारी थ्योरीज को कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इन थ्योरीज को वैसे वैसे आई मेक श्योर कि you'll start making your outlines, you'll start preparing for your answers also। हम थ्योरीज को क्रिटिकली एनालाइज करते जाएंगे, हम आपके व्यूज को अपनी टीचिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि थ्योरीज के अंदर किसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, किसी को कोई एक चीज वीकनेस लग रही होती है तो अगले को वही चीज उसकी स्ट्रेंथ भी लग रही होती है। सेकेंड सेक्शन इसका जो डील करता है वो करता है सारा का सारा दो पार्ट के ऊपर। एक आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ हाउ जुवेनाइल सिस्टम इज वर्किंग, एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स द क्रिमिनल सिस्टम जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने कल जाके खुदा ना खास्ता कोई भी एफआईआर कटानी है तो फिर एफआईआर से कोर्ट तक के जाने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे, फिर हम उसके बारे में उसकी वीकनेसेस देख रहे होंगे। सेम कि हम जुवेनाइल जस्टिस में जो एनालाइजेशन और जो कुछ हम कर रहे होंगे वही चीज़ें हम क्रिमिनल सिस्टम में भी करेंगे। फिर हम आएंगे सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 इज अ बिट इंटरेस्टिंग वन। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात देखी है कि सेक्शन 3 इज वन विच दे एंजॉय अ लॉट। हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ने में, उसके प्रोसेस को पढ़ने में, उसकी टेक्निक्स को पढ़ने में हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग फ्रेश माइंड के साथ आते हो, आप लोगों के पास इतनी, और माशाल्लाह आजकल जिस तरह के हम मीडिया पे भी चीज़ें प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होते हैं तो उससे भी हमारे दिमाग में बड़ी डिफरेंट तरह की इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स वो सब आ रहा होता है। और चूंकि आप लोगों का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है तो आप लोग करंट सिनेरियो के अंदर चीज़ों को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना जानते हो, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट सिचुएशंस के साथ करना जानते हो। तो we will be talking about different criminal investigations, we will be talking about different processes, we will be talking about some moral और ethical guidelines जो कि बहुत important है। आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हो, मैं इस तरह हमेशा इस चीज़ को हमेशा देखती हूँ कि मैं जिन स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मुझे यकीन होता है कि उन सब ने केयर करना है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं इस नीयत के साथ है ना कि अगले ने केयर कर ही लेना है, तो फिर ये डेफिनेटली आपकी नीयत आपको पढ़ाने में आती है और आपके पढ़ने में आपकी नीयत आती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जब आप लोग इंशाल्लाह क्लियर करोगे तो जो मॉरल एथिकल गाइडलाइंस हम इधर स्टडी करेंगे चीज़ों के अंदर, वो आपको ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है। Then उसी section के अंदर we will also be talking about some international organizations. We will be talking about how Interpol works. We will be talking about how different police networking works, how globally how different organizations work, और फिर हम उसका application, उसका relation फिर पाकिस्तानी सिनेरियो में देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। और जो सेक्शन 4 होता है दैट इज यूजुअली जेनेरिक रूल्स। वो सारी सिचुएशंस मोर और लेस आप समझ लें कि जो करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे होते हैं
उसमें से क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हम निकाल लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी चल रही होती हैं उन्हीं के थ्रू जो है हम काम कर रहे होते हैं, और फिर उन्हीं के बारे में हम टॉपिक वगैरह डिस्कस करके और उसी के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं। आप में से किसी को, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्वेश्चन है, प्लीज जस्ट नोट इट डाउन। जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, इवन अगर आप लोगों को सेक्शन के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन है, बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग ऑनलाइन यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या क्या होता है। देन मैम, हम आप जी एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। uh, Osama, I think either you've been muted or you have. जी यस मैम, नो आई एम अनम्यूटेड। जी जी। मैम मैंने ये पूछना था, इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर? It's actually a master class. I've been told that I have to give a master class where we have to give you proper orientation of how the things work. And inshallah, when you'll enroll in the course, then we will be starting up with the basic lectures. जो भी मैं आपको अभी पूरा outline उसकी दिखाऊंगी, उसके हिसाब से we will be starting. And also, I've been informed that I think the institute is offering 50% discount on the registration that you can do till tomorrow. After tomorrow, I think the course is worth 10,000, which is the institution has been quite generous in offering it on 5,000, to be very honest, because when I teach, personally, I don't teach it in such less rates. So उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अच्छे से। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। क्रिमिनोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं? क्रिमिनोलॉजी का पहला बेनिफिट, ओवर 3 years व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, ये एक मार्क्स ओरिएंटेड मैंने का कि सीएसएस के अंदर अगर आप सिर्फ ये लेके चल जाएं कि मैंने सिर्फ पास होना है, तो ट्रस्ट मी यू आर ऑन द लूजिंग एंड। ट्रस्ट मी, जब आप उस एकेडमी के अंदर घुसेंगे एंड यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनके मार्क्स और मेरिट के ऊपर उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो यू विल फील बैड अबाउट कि मैं थोड़ा मेहनत और कर लेता या कर लेती तो मेरे लिए बेहतर होता। तो क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से सफिशिएंट मेहनत कर सकते हैं और आप आराम से इसके अंदर मार्क्स उठा सकते हैं। तो इट्स अ मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट। देन ऑल्सो इट्स मोर अ बुकिश अप्रोच। इसमें चेकर के पास आपको इतना घुमाने की जगह ही नहीं है। जैसे दोज ऑफ यू हु माइट बी टेकिंग सोशियोलॉजी और दोज ऑफ यू जो जेंडर ले रहे हैं, आप उस पर नोटिस करेंगे कि पिछले 1-2 साल से पेपर ट्रेंड काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेनेरिक बेसिस पे पेपर आने लगे हैं, काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के ऊपर पेपर आने लगे हैं। तो मुझे लगता है क्रिमिनोलॉजी को वो ब्रॉडर टर्म पे ले जा नहीं सकते। उसका जो कोर्स पैटर्न उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो इट्स मोर लाइक अ बुकिश अप्रोच which is good in their own sense. Then of course it's quite generic. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हम इसके अंदर काफी सारी चीजें जब आप पढ़ रहे होगे तो यू विल बी रिलेटिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको खुद अंदाजा होगा कि किस तरीके से आप चीजें कर रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे आप चीजों को रिलेट करते जा रहे हो। देन one thing that I adore and I like about criminology is that it does not require very difficult examples. You can have a lot of simple examples to relate to when you're talking about criminology. जैसे you can relate to the traffic पुलिस ने अगर कहीं किसी से कोई रिश्वत ली है और आपने देखी है, you can relate to some CCTV footages जो निकल आई हैं, you can relate to social media events जो कि वायरल हो गए हैं। मतलब you do not need proper verbosity in order to explain your examples when you're talking about criminology, because आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके आपके आंसर में आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से फील होती है कि आप कितना ज़्यादा I do not vouch for other people, but I personally think in this way कि आपका जो पेपर पैटर्न है आप उसे जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप यहाँ तक अगर पढ़ते हैं ये थैंक यू। तो आप में से जिसका भी मतलब आप में से जो भी अपने नेचुरल लैंग्वेज में अपनी पर्सनल चीज़ों के अंदर आंसर्स राइट करते हैं, उनके मार्क्स मैंने अब तक टीचिंग में देखा है कि काफ़ी बेहतर आते हैं। तो यू कैन यूज अ लॉट ऑफ सिंपल एग्जांपल्स, और मतलब इसमें यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली रिलेट टू पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, मगर कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि ये सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू भी वर्क कर जाता है। उसके अलावा इसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल सोशल साइंसेज का ज़माना है। मैं जब पढ़ रही थी तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पीएचडी स्कॉलर इन साइकोलॉजी, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम सोशल साइंसेज में आजकल काफ़ी ज़्यादा मिंगल कर रहे हैं।
और हम ये देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम सोशल साइंसेस में जाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। हम इन चीज़ों में हम फॉरेंसिक्स के ऊपर, हम लैब्स के ऊपर, हम इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको क्रिमिनोलॉजी के अंदर सफिशिएंटली मिल जाती है। देन वी आर कमिंग ऑन डिमांड, देन वी आर कमिंग ऑन योर बेसिक स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट्स जिनको आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हुए कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्रिमिनोलॉजी पढ़ने का मेरे ख्याल में ओवर पास्ट 3 years आई हैव सीन अराउंड 70% ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव टेकन अप सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी। इट सूट्स देम, ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप ओवरलैप कर लेते हैं। सोशियोलॉजी की भी कुछ डोमेस्टिक जेंडर जेंडर बेस्ड वायलेंसेस को, कुछ लॉ को, कुछ इन सारी चीज़ों को आप क्रिमिनोलॉजी के साथ रिलेट कर लेते हैं। सेकेंडली जब आप क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को रिलेट करते हैं। हम जब क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने उस क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी को ड्राइव किया है। तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। जेंडर स्टडीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके अलावा जब आप क्रिमिनोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं तो क्योंकि एज आई सेड कि आप करंट अफेयर से काफ़ी रिलेट कर रहे होते हैं और हम चूंकि एक प्रॉपर आंसर पैटर्न पे जा रहे होते हैं। मैं बिल्कुल भी बोरिंग लेक्चर देने के हक में नहीं होती। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं आपको फीडबैक दे दूंगी आपकी चीज़ों का, उसी तरीके से आप लोग मुझे फीडबैक देंगे मेरे टीचिंग का, और मुझे फीडबैक मिलेगा जब आप उसके आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। और जब जैसे जैसे आप आंसर लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है वो इंग्लिश ऐसे और इन सारी चीज़ों की तरफ भी जाते जाएंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स ऑल्सो इन द फोर्थ सेक्शन। जो हमने बात की कि उसमें एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसमें जो है हम करंट अफेयर्स के ऊपर भी डील कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें इस्लामियत में भी डील हो रही होती है, जैसे कि इस्लामिक पीनल कोड जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस्लामियत को डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर रहे होते हैं। क्रिमिनल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको इस्लामियत के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं 20-30% या कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा, मतलब अगर आप एक प्लान सेट कर लें और उस प्लान में आप 3 ऑप्शनल एक साथ शुरू करें along with English essay because that's also very important, so then you will be able to study it properly और आप इसके अंदर completely अच्छे मार्क्स बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर आते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कोर्स का, जो मुझे बताया गया है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो ये है कि वी विल बी हैविंग 24 लेक्चर्स ओवरऑल, मोर और लेस, एक दो कम ज़्यादा आप करिए। I will be giving PowerPoint presentations more, and also I will be telling you very important points in my lecture. You are more than welcome to note them down for your own notes making because those will be very important. हम PowerPoint lectures के हिसाब से बात करेंगे। देन हम लेक्चर ओरिएंटेड रहेंगे। हम जो भी हम कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि CSS में ये बड़ा एक कॉमन नोशन है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीएसएस वी काइंड ऑफ गो ऑफ द ट्रैक अ लॉट। हम लोग एक बात कर रहे होते हैं तो उससे हम दूसरी निकालते हैं, फिर हम तीसरी निकालते हैं। आई एम द पर्सन जो कि इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत अवॉइड करता है। मुझे लगता है कि अगर हमने इससे टेबल टॉक करनी है तो वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना। तो लेक्चर ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारी, हम जब इंशाल्लाह इसको टेकअप करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं आपको जो भी टॉपिक करवाऊंगी, जिस दिन करवाऊंगी, मैं आपको उसके साथ कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसके आउटलाइंस प्रिपेयर करेंगे, हम उनको कुछ डिस्कस करेंगे। बीच बीच में हम मॉक्स लेते रहेंगे थोड़े बहुत आपके कंफर्ट लेवल के साथ, कि आपकी भी तैयारी होती रहे, मुझे भी पता चलता रहे, बिकॉज दीज थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी इन फॉर्म माई लेक्चर फॉर्मेट। मुझे पता चलता रहेगा कि अगर आपको किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है तो हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं। हम अगर मुझे लगेगा कि एक तरह की लैंग्वेज या एक तरह का स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं लगा तो मैं उसको चेंज करके किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। देन ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग फॉर्मेट, मतलब आउटलाइन फॉर्मेट जरूर करेंगे। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं भी लिखे तो भी हम आउटलाइंस बहुत ज़्यादा फॉर्मेट करेंगे। और आई थिंक जो मेरा एक हमेशा से एक एस्पेक्ट रहा है, स्पेशली मेरी पर्सनैलिटी का भी और मेरे एकेडमिक करियर का भी, I am, since I am a student myself, so I am able to understand आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या चल रहे होते हैं। मैं अभी तक जब से पढ़ा रही हूँ तब से और अभी तक I have been studying under some
कोर्स और मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ, तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हो, टाइम आप लोगों के पास भी होता है, चीज़ें आप लोग भी कर रहे होते हो, मगर जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहीं पे हम रुक कर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे अगर ऐसा फील होगा कि किसी को इंडिविजुअली कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आई वुड ऑल्सो ट्राई टू गिव सम इंडिविजुअल टाइम, ताकि हम आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। मगर हम ये ज़रूर श्योर करेंगे कि जिस लेक्चर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं, तो हम सब उसी पेज के ऊपर आ जाएं और कोई पीछे ना रहे, क्योंकि जो पीछे रहेगा फिर उसके लिए आगे का कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ वी विल बी टेकिंग अप आवर कोर्स। बीच में एग्जाम्स भी होंगे आप लोगों के, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है वो खुद भी काफ़ी फोकस कर रहा है। वन ऑफ द रीजन, बात थोड़ी ऑफ ट्रैक है, मगर जस्ट टू टेल यू, आई एम फ्रॉम सिंध, और मैंने कराची में कुछ जगहों के ऊपर पढ़ाया है, और मैंने कुछ एकेडमीज को विजिट किया हुआ है। मैं जब इनिशियली पढ़ा रही थी तो उस वक्त एक मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि इफ माई स्ट्रेटजी इज हेल्पिंग फ्यू पीपल दैट आई एम टीचिंग एट माई होम इंडिविजुअली, तो मुझे कुछ एकेडमीज के अंदर जाके और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और मैंने ये बात नोटिस की कि कहीं ना कहीं जो चीज़ एकेडमीज में लैकिंग है वो फीडबैक है। हमारे यहाँ अकेडमी में आप जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद दे विल जस्ट मेक यू गो, आपकी कहानी उस सब्जेक्ट के बारे में खत्म हो जाती है। इस इंस्टीट्यूट में द एडमिन हैज़ प्रॉमिस्ड एंड आई एम ट्रस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट के हम लोग बाकायदा फीडबैक दिया करेंगे, हम काम करेंगे, हम एसेज लिखेंगे, राइटिंग्स करेंगे, ताकि आप लोगों की फीडबैक पता चलते रहें और आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज होगी, उतना ईजीली यू विल बी एबल टू completely give out what's happening in the paper, और जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ चल रही। फिर हम बात करेंगे जो अब बेसिक प्लान है हमारा सिलेबस कवर करने का। मुझे इन लोगों ने जो दिया है स्लॉट, दैट इज लाइक 24 लेक्चर्स के लिए, तो आई डिवाइडेड इट अप टू अ पॉइंट। जब हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे, तो आई विल बी शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू, जिसके अंदर मैं लेक्चर वाइज आपको पॉइंट्स दूंगी, और हम ये नोटिस करेंगे कि क्या उस लेक्चर में हमने उन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इस तरह आपके ऊपर भी एक बर्डन रहेगा कि जी मैंने ये सब पढ़ा दिया है, और साइकोलॉजिकली मेरे ऊपर भी ये चीज़ रहेगी कि मैंने वो चीज़ पढ़ा दी है, या अगर मैंने नहीं पढ़ाई है तो देन यू गाइस विल बी एबल टू टेल मी अबाउट इट, और हम उसको कवर करेंगे। शुरू के बाद लेक्चर्स हम सेक्शन 1 को देंगे। हम कम्प्लीटली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आपकी लैंग्वेज डेवलप करेंगे क्रिमिनोलॉजी के लिए, प्रॉपर आंसर फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम थ्योरीज को टाइम देंगे। थ्योरीज आर गोइंग टू टेक द मेजर चंक ऑफ दीज 5 लेक्चर्स। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं सेकेंड लेक्चर के बाद से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर हमेशा थ्योरीज के ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि थ्योरीज अगर हम पहले कर लेंगे, तो जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के होंगे जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे, उसके बीच में जो जो इशूज होंगे, उनको फिर हम डील कर पाएंगे आपके साथ। Next set of 5 lectures will be on juvenile delinquency. We will be talking about juvenile delinquency, their definitions, their global perspective, worldwide perspective. Then we will be talking about juvenile justice system, how does this work globally, पाकिस्तान में किस तरह कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसके वीकनेसेस क्या हैं, और अगर कर रहा है तो उसकी बेनिफिट्स क्या हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर हम काफ़ी अच्छी लंबी डिबेट करेंगे, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसको कि ये क्या है। फिर हम प्यूनेटिव और रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर आएंगे, जैसे प्रिजन है, पेरोल है, इस तरह की चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह की चीज़ों को फिर हम देखते जाएंगे। देन 11 से 15 नेक्स्ट 5 सेट ऑफ लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अगेन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर, जो मैंने आपसे बात की कि ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती हैं जब आप फील्ड करने जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल पुलिसिंग और ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट के जो 16 से 20 तक के लेक्चर्स होंगे, वो हम जो जेनेरिक टॉपिक्स हैं क्रिमिनोलॉजी के, उनको हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करेंगे, जो लीस्ट होंगे, जो हमारे लिए उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं रिलेट कर रहे होंगे, उनको हम बाद में करेंगे। और जो 4 क्लासेस होंगी, उनमें से मैं कोशिश पर्सनली, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 मॉक्स लूँ, जिसके अंदर हम बाकायदा लेट्स हो कि हमारा कोई ऐसा सेटअप इंस्टीट्यूट भी बनाए जिसमें हम पेपर्स वगैरह ले सकें और हम सारी चीज़ें कर सकें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे करनी है वो ये है कि सब्जेक्ट आसान है, इतनी बात मैंने अभी आपसे की है। जेनेरिक है सब्जेक्ट, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आप चीज़ें कर सकते हैं, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली किसी इंस्टीट्यूट आने की क्या ज़रूरत है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न
जो मैंने हमेशा देखा है, जो शायद आप में से अगर कोई पहले CSS अटेम्प्ट कर चुका हो या अगर किसी का जानने वाला अटेम्प्ट कर चुका हो, उससे सुना हो आपने अगर, CSS में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं CSS को, तो हम बहुत जोश, दुनिया बदल देंगे वाला हमारा नेचर होता है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक एम्बिशन होता है और एक विजन होता है, और उस हिसाब से हम करते ये हैं कि हम उसको डिफरेंट किताबें खरीदते हैं, फिर हम किताबों को रखते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो हम इंटरनेट की डिफरेंट साइट्स मल्टी टैब्स खोल लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ कर लें, तो व्हाट आई एम सेइंग, फिर उसके बाद हम उनमें से चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। मेरे जैसे जो बेसिक लोग होते हैं, वो सारे के सारे ये करते हैं कि वो हाथ से लिखते हैं। मुझे अभी भी आदत है कि मैं पेन पेपर से चीज़ें जॉट डाउन करके और फिर मैं उसको डिजिटल उसके ऊपर लेकर आती हूँ। तो हम ये करते हैं, कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जब वो इतना ज़्यादा चीज़ें हम बना लेते हैं, तो हम तकरीबन 1 से डेढ़ महीना फिर हमें उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम उसको नैरो डाउन नहीं कर पा रहे होते किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उसके ऊपर काम कर सकें। और होता ये है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना शुरू हो जाती है। जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी आपके पास, तो आपको उसको हैंडल करना नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके सब्जेक्ट आपस में मिक्स होने शुरू हो। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बेसिकली आपको ब्रॉड से नैरो अप्रोच तक ले आता है। वो आपको इस पॉइंट के ऊपर ले आता है कि कहीं ना कहीं आपने जो है चीज़ें मैनेज करनी है, और आपने किस तरीके से आंसर को लिखना है, और आपने क्या क्या करना है उसके अंदर। देन ऑफ कोर्स हम आंसर चेकिंग के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। हम आपके जो आप नोट्स बनाएंगे उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, ताकि जो चीज़ें आप लिख रहे हो वो फिर आपको आगे भी आपकी लाइफ में काम आती रहें और चीज़ें आती रहें। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टडी विद इंस्ट्रक्टर। मैं अगर बगैर टीच किए CSS अटेम्प्ट करती, तो मुझे शायद बहुत प्रॉब्लम होती, और मेरे ख्याल से मुझे बहुत मसला होता है इस बात के ऊपर कि मुझे 6 डिफरेंट किताबें, और मुझे 6 डिफरेंट किताबों से अपने लिए नोट्स जमा करने हैं, और फिर उन नोट्स को मुझे कहीं पे रखना है, और फिर मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो ऑब्वियसली ये जो है एक थोड़ा सा स्ट्रेस वर्दी प्रोग्राम हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ा मसला हो जाता है जितना भी काम करें। तो आंसर चेकिंग और नोट्स मेकिंग जो है, ये आपको काफ़ी हेल्प करती है जब आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा होता है तो वो आपको सही से चीज़ें गाइड कर पाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी के साथ उसको स्टडी करें, वरना अकेले जो चीज़ आप 3 महीने में स्टडी करेंगे, वो कोई इंस्ट्रक्टर आपको आराम से 1 से डेढ़ महीने में आराम से प्रिपेयर करवा देगा। Now, this was just a brief talk about the presentation that I had. Now I would like to open the house for question answers. उसके बाद फिर जो मुझे बेसिक चीज़ें उसके बाद थोड़ी बहुत बतानी है, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। So those of you